कल रात को 2-3 घंटे बहुत ही ज़्यादा आंधी तूफान और बारिश हुई, जिससे हमारे गांव के 20 से 25 मकान और आसपास के 4-5 गांव रजूर, रामपुरा, रमणगांव, अकावल्या और ननगांव बगुद में बहुत भारी नुकसान हुआ और लाइट के पोल गिर गए, जिससे अभी लाइट भी बंद है और रास्ते भी बंद हैं। बहुत सारे पेड़ रास्तों पे गिर गए हैं। कई नुकसान जैसे कई घरों पे पेड़ भी गिरे। हाँ, कई घरों पे पेड़ भी गिर गए। बहुत सारे लोगों को बचा के निकाल लिया गया है। रात को ये 2-3 घंटे तक लगातार चली आंधी तूफान, जिससे लोगों ने कैसे बचाव किया? जैसे एकदम आंधी तूफान और बारिश हुई थी तो जैसे उनको ये क्या है, 2-3 राउंड में बारिश हुई। मतलब पहले एक बार आंधी तूफान चालू हुई, फिर दूसरे राउंड में और तीसरे राउंड में फिर लोगों को लग गया कि भाई अब ज़्यादा चल रहा है, तो ये सब कोठियों के अंदर या जहाँ भी छुपना था, छुपने जैसी जगह थी, अपने को बचाव करना था। हाँ, बाहर भग गए, मकानों से बाहर निकल आए, खेतों में चले गए, ऐसा। यहाँ तक कि स्कूल में भी जो है, स्कूल में भी बहुत सारा नुकसान हुआ है गांव की। मकान भी टूट गए। क्या हाँ। लाइट वगैरह सब बंद है अभी भी? लाइट तो बंद है, मतलब ये कल रात से ही बंद है लाइट। ठीक। यहाँ 3-4 गाँव को मिला के कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कितने मकान हुए होंगे प्रभावित? 4-5 गांव को लगा ले तो अपन 100-150 मकान टूटे हुए हैं और बहुत सारे मतलब नुकसान हुआ है। प्रशासन के अधिकारी अभी तक कोई नहीं आए हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? दीपक राठौड़। कल रात को सूचना मिली थी, हमने तत्काल अधिकारियों को निर्देश दे दिए थे। जो तूफ़ान आया था, बहुत बड़े पैमाने पर नुकसानी हुई, उनके सर्वे के निर्देश दे दिए थे। सारे अधिकारियों से आज सुबह से बात करी है और अब मैं तत्काल आप लोगों से बात करके सीधे ग्रामीण क्षेत्र में जा रहा हूँ। आज के दिन भर के कार्यक्रम जो थे वो निरस्त करके इन 5-6 गाँव में, नंदगांव हो, रमणगांव हो, रजूर, अकावल्या और उब्दी, इन गाँव में जो नुकसान हुआ है, रामपुरा, इन गाँव में जो नुकसान हुआ, नुकसान को देखेंगे, उन लोगों से मिलेंगे, अधिकारियों से चर्चा होगी कि इनको तत्काल 2 दिन के अंदर राहत राशि दे दी जाए, इनके खाते में डाल दी जाए और लोगों को वापस पुनर्स्थापित करने का प्रयास करेंगे। नुकसान हुआ होगा भैया? लगभग मेरे हिसाब से 1 से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। इन लोगों को तत्काल इतनी राहत राशि शासन को देना चाहिए। और अगर प्रधानमंत्री आवास की बात जो सरकारें करती है कि सबको हम आवास दे देंगे, 2022-2023 आ गया है और जो आज नुकसान हुआ है उन्हीं लोगों का हुआ है जिनको प्रधानमंत्री आवास अभी तक नहीं मिले हैं, उजड़ गए हैं वो लोग। एक माताजी, एक कन्या प्लस के ऊपर भी जख्मी हुई है, एक गाय माता गई है, उसका बछड़ा गया है, वो रहे नहीं हमारे बीच, ऐसी स्थिति है। मैं पशुधन के लिए भी जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिन लोगों के मकानों का नुकसान हुआ, उनको सर्वे के आधार पर तत्काल राहत राशि देना चाहिए। मैंने आज भी अधिकारियों को बोला और मैं जा रहा हूँ वस्तु स्थिति देख के। अगर ऐसा लगता है तो मैं इस नुकसान की भरपाई के लिए कल मेरे को अगर भोपाल भी जाना पड़ा, परसों जाना पड़ा, तो मैं जाकर मुख्यमंत्री जी से मांग करूँगा कि इन लोगों को तत्काल बसाया जाए। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।